हेलो जूनियर, कैसे हैं आप सभी? मस्त। चलिए आज हम सीखते हैं रोमन काउंटिंग। तो रोमन काउंटिंग में आपको सिखाऊंगा एक से लेकर के 1 से लेकर के 5000 तक। सबसे पहले हम सीखेंगे 1 से लेकर 5000 तक सीखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक। अगर इससे पहले आपने कभी नहीं किया हुआ तो आज तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। इतना सिंपल टॉपिक है ना, बहुत सिंपल टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा 1 से लेकर के 5000 तक का रोमन काउंटिंग आप पहले कर लीजिए। ठीक है, और इसको आपको याद कर लेना है। याद करने के बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ एक बार। आप सबने यहाँ पे देख ही लिया होगा, मैंने 1 से लेकर के 5000 तक का रोमन काउंटिंग लिखा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ सभी का, और प्रैक्टिस से पहले मैं एक बार इसको रीड करके बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। 1 का आई, 2 का डबल आई, 3 का ट्रिपल आई, 4 का आई भी, 5 का भी, 6 का भी आई, 7 का भी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल आई, 9 का आई एक्स, 10 का एक्स, 11 का एक्स आई, 12 का एक्स डबल आई, 13 का एक्स ट्रिपल आई, 14 का एक्स आई वी, 15 का एक्स वी, 16 का एक्स वी आई, 17 का एक्स वी डबल आई, 18 का एक्स वी ट्रिपल आई, 19 का एक्स आई एक्स, 20 का डबल एक्स, फिर 10 का एक्स, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, 40 का एक्स एल, 50 का एल, 60 का एल एक्स, 70 का एल डबल एक्स, 80 का एल ट्रिपल एक्स, 90 का एक्स सी और 100 का सी। नेक्स्ट 100 का सी, 200 का डबल सी, 300 का ट्रिपल सी, 400 का सी डी, 500 का डी और 600 का 600 का डी सी, 700 का डी डबल सी और 800 का डी ट्रिपल सी, 900 का सी एम और 1000 का आपका एम। मैंने यहाँ पे दोबारा फिर लिख दिया, 1000 का एम, 2000 का डबल एम, 3000 का ट्रिपल एम, 4000 का। 4000 का क्या है, 3000 तक तो बेसिक से आपको किताब में मिल जाते हैं और इतना आपके लिए इनफ है। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने आपको 2 नंबर्स और बताए, एक तो 4000 का, एक 5000 का। जो 4000 है उसका वी 4 लिख दो, उसके ऊपर वार लगा दो। अभी कैसे बना मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। 5000 का वी लगा, वी लिख कर ऊपर बार लगा दो। इस बार का मतलब होता है 1000, गुना में आपको 1000 कर देना है। जैसे मैं आपसे बोलूंगा मुझे लिख के दिखाओ 4000 का, तो 4000 क्या होता है 4, अब बार का मतलब होता है 1000, तो 4 को आप 1000 से गुना कर दोगे तो कितना बन गया ये 4000। इसी तरीके से 4 का होता है आई वी और 1000 का होता है ये बार, तो मैं क्या करूंगा 4 के ऊपर बार लगा दूंगा, ये हो जाएगा 4000। ऐसे 5000 का क्या होगा, तो 5 का हो जाएगा वी और मैं लगा दूंगा वार, ये हो गया बार का साइन, ये हो गया 5000। कैसे, वी का मतलब होता है 5 और वार का मतलब होता है 1000। अगर मैं 5 को 1000 से गुना कर दूंगा कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। और 5000 का क्या होता है, वी लिख के ऊपर वार लगा दो, ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ 1 से लेके 5000 तक कैसे करेंगे। ऐसे इससे नंबर और भी आगे आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा 10000 का बताओ, तो 10 का लिख दिया आपने, ठीक है, ऊपर बार लगा दो, ये हो गया आपका 10000। कैसे हुआ, क्योंकि इसका मतलब होता है 10 और बार का मतलब 1000, तो 10 को 1000 से गुना, 10 को 1000 से गुना, ये हो गया आपका 10000। ठीक है, तो बार का मतलब 1000, यानी 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है किसी भी नंबर को। किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना है, 3000 तक तो बेसिक है, 3000 के बाद दिक्कत आती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए 5000 तक बहुत ज़्यादा है। इससे आगे अभी आपके लिए काम का नहीं है। तो अगर आपको सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी आगे आपको जरूर सिखाऊंगा। इससे पहले हम 1 से लेकर 5000 तक की प्रैक्टिस करते हैं, समझते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या तरीका है, क्या अप्लाई किया जाता है, जिससे हम इसको सिंपली बहुत आसान तरीके से सीख सकें। चलिए, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा एक बार, मैंने एक बार पढ़ भी दिया है, दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है मैंने, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबने एक बार पढ़ा होगा इसको जरूर। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं 1, 2 और 3, ये 3 लाइन को इरेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। फैक्ट में क्या, कुछ रोमन काउंटिंग में कुछ नियम भी हैं जो आपको याद होने चाहिए। वो नियम क्या है, तो फैक्ट नंबर 1, जो पहला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो फर्स्ट फैक्ट है आपका, पहला फैक्ट ये है कि कभी भी आप रोमन काउंटिंग में स्मॉल लेटर, छोटी एबीसीडी का यूज नहीं करोगे कभी भी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10 का पता ही रोमन काउंटिंग, आपने कहा सर एक्स, ओके, तो हमने ये एक्स लिखा। आप क्या करेंगे, अगर इस एक्स के बदले आपने ये लिख दिया, ये एक्स लिख दिया, जबकि ये छोटी एबीसीडी का और ये बड़ी एबीसीडी का, तो हमेशा आपको रोमन काउंटिंग में ना
कुछ भी लिखेंगे तो बड़ी एबीसीडी का यूज करेंगे, छोटी एबीसीडी का आप यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूल रोमन काउंटिंग में फॉलो नहीं किया जाता। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे लिख के दिखाइए आप 600 का लिख के दिखाओ, तो आपने लिख दिया 600 का डी और सी। अगर आपने इस डी के बदले ये डी लिख दिया और सी डाल दिया, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि रोमन काउंटिंग में कभी भी छोटी एबीसीडी का जो स्पेलिंग्स होती है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसका आप ध्यान रखें कि छोटी एबीसीडी का यूज़ कभी भी ना करें। ये छोटी सी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये, तो इसको आप ध्यान रखें। आप सोचोगे सर डी तो ये भी है, बट इसको यूज़ नहीं किया जाता भाई। अब इसके ऊपर आप कहोगे सर क्यों नहीं किया जाता, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ रूल भी होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, और चीज़ को समझिए, ठीक है। तो छोटी एबीसीडी का कभी भी यूज मत करना आप, हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी का ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट और कुछ दूसरा फैक्ट, ये तो पहला फैक्ट था कि स्पेलिंग का आप ध्यान रखना कि कौन सी स्पेलिंग आपको करनी है। हमेशा और हमेशा आपको कैपिटल लेटर बड़ी एबीसीडी का यूज करना है, छोटी एबीसीडी का कभी भी आप यूज नहीं करेंगे रोमन काउंटिंग के अंदर खासकर। जो आपका सेकेंड फैक्ट है, सेकेंड फैक्ट क्या है आप वो देखिए। जो आपका सेकेंड फैक्ट है, सेकेंड फैक्ट आपका ये है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं पता है, कहाँ मिस्टेक करते हैं। एक तो 4 का, दूसरा 6 का, तीसरा आपका 9 का, एंड इसके बाद 11 का, 11 के बाद 99 का। यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे करते हैं। अगर आपको 5 का याद है ना, 5 का, तो आप आसानी से 4 का लिख दोगे, 6 का लिख दोगे। बहुत बच्चे, ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत बच्चों को याद हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है बाय द मिस्टेक हो जाता है हमसे। कैसे, मुझे ही बताइए। 5, ये 5 है हमारे पास, 5 से 4 एक कम है ना, 5 से 4 एक कम है, तो क्या करोगे, अगर 5 में से मैं 1 माइनस कर दूं 4 हो जाएगा ना, और 5 में 1 प्लस कर दूं 6 हो जाएगा, बिल्कुल होगा 6। तो मैंने अगर आपसे 4 से पूछा, जिसको याद हो लिया सर आई भी, अगर 6 का पूछ लिया तो बी आई, बिल्कुल ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, हम करते क्या है, जो 4 होता है ना उसको हम बी आई लिख देते हैं, और जो 6 होता है उसको आई भी कर देते हैं बाय मिस्टेक, जल्दबाजी में। कई बार ध्यान ही नहीं होता कि 4 का आई भी होता है कि भी आई होता है, 6 का भी आई होता है कि आई भाई होता है, या सॉरी भी आई होता है या आई भी होता है। कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती थी स्टार्टिंग में, अब तो फिलहाल नहीं होती, कई बार हमसे हो जाती थी। तो मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, ध्यान रखिएगा हमेशा। जो 4 है 5 से कम है, तो पहले 5 का लिख दो, और 1 कम है ना, 1 लगा दो आगे, हो गया 4 का। अब 6 5 से ज़्यादा है, तो 1 हमको प्लस करना है, तो पहले 5 का लिख लो, और ज़्यादा है तो हमेशा आगे लगेगा, 1 लगा दो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो आपका 5 का होता है भी, 1 कम कर देना है, इसके आगे लगा दीजिए, 1 कम हो गया, ठीक है। अब लिखना है 6 का, तो 6 का क्या होता है हमें पता नहीं है भाई, 5 का पता है कोई बात नहीं, 5 का डाल दो, 1 लगा दो, हो गया 6, सिंपल है ना। कई बार क्या होता है कि 9 में और 11 में भी मिस्टेक हो जाता है कि 9 का एक्स आई होता है कि आई एक्स होता है, 11 का एक्स आई होता है कि एक्स आई, कोई बात नहीं। 10 का आपको याद है, बिल्कुल याद है, तो 10 का लिख लीजिए। और 9 जो है 10 से 1 कम है ना, तो कम है तो आप इसके आगे लगाना है, हमेशा आगे इधर से स्टार्ट होता है, ये पीछे होता है, ये आगे होता है, ये आगे ये पीछे, तो आपको आगे लगा देना है। अब 11 का लिखना है, बहुत बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं भाई, 11 का एक्स आई लिखूं कि आई एक्स लिखूं, कोई बात नहीं। 10 का आपको याद है, 10 लगा दो, और 11 यानी 1 ज़्यादा है, ये हो गया 11, कितना सिंपल है। तो कई बार बच्चे बाय मिस्टेक हो जाती है, ये याद होती है हमें, लेकिन बाय मिस्टेक कई बार जल्दबाजी में कर जाते हो, या फिर आप गलती से ही कर जाते हो, लेकिन आप मिस्टेक कर जाते हो, तो इसका आप ध्यान रखना। अब एक चीज़ और भाई, अब मैंने तो आपको ये रूल बताया, अब ये रूल सब जगह फॉलो नहीं होती है। आप सोचोगे सर 99 का भी यही होता होगा कि पहले सी का लिख दो और फिर 1 का मैं 1 कर दूँ, नहीं, यहाँ पे आप गलत कर जाओगे, ये सही नहीं है, ये आपका बिल्कुल गलत है, आप ऐसे मत करना। ये कुछ ही क्वेश्चन के लिए होता है कि आप इस तरीके से यूज करेंगे, अब सारे के लिए तो यूज नहीं करेंगे। आप पूछेंगे सर मुझे बताइए कि 999, अब इसका क्या होता है, अब क्या करोगे, 1000 का तो m होता है, और ये 99 एक कम कर देंगे, नहीं, ये आपका सही नहीं है, इस तरीके से आप यूज नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन में ही ऐसे रूल फॉलो होते हैं कि जैसे 4 का हो गया, 6 का हो गया, एंड 9 का हो गया, 11 का हो गया, कि पहले आप 5 का लिख लो और 1 कम कर दो, पहले आप 5 का लिख दो 1 प्लस कर दो, पहले आप 10 का लिख दो 1 माइनस कर दो, पहले आप 10 का लिख दो 1 प्लस कर दो।
कुछ क्वेश्चन में ही होते हैं, सारे क्वेश्चन में यूज नहीं होते हैं। तो इस तरीके का रूल आप सारे क्वेश्चन में यूज बिल्कुल भी मत करना। जितना आपको बताया जा रहा है ना उतना ही अपने माइंड में रखना, बाकी फालतू चीजें मत याद रखना कि आप सबने कहा था एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, नहीं, ये हर जगह फॉलो नहीं होता। आप 99 का ही है ना, 99 का आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि पहले सी लिख दो और 100 का और एक कम कर दो, नहीं, गलत हो गया। 99 का होता क्या है, तो 99 के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले 99, तो आप क्या लिख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो 90 लिख लिया, फिर 9 लिख लिया। अब 90 का क्या होता है भाई, सॉरी तो नीचे हो गया है, मैं तो इसको ऊपर कर लेता हूँ, शायद यहाँ से आपको कैमरा में साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। 99 है, तो 99 का बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर आपने बताया था कि 100 का लिखो फिर एक कम कर दो, इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। तो करें कैसे, 99 तो ये हो गया 90, ये हो गया 9। अब 90 का होता है क्या, 90 का होता है XC, 9 का क्या होता है भाई IB, बिल्कुल। अब दोनों को एक साथ लिख दो, XCIB, सॉरी IB नहीं IX, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप हर बार ये रूल फॉलो मत कीजिएगा, कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपको ध्यान रखना है हमेशा। ये दो फैक्ट थे, एक आप इस पहली का ध्यान रखना, दूसरा कि 4 का 6 का 9 का 11 का बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया है। हर जगह इसको यूज मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होती है कि आप एक कम कर दो एक ज़्यादा कर दो। मैं आपको आप प्रैक्टिस करवाता हूँ। प्रैक्टिस में हम कौन कौन से करेंगे आप वो देख लीजिए। पहले तो हम करेंगे 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट्स, जितनी भी 2 डिजिट्स की क्वेश्चंस है पहले हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, जैसे आपका आ गया 99, तो इसको तो आप याद ही कर लो, ये आपका 10 है, 19 है ना, 19 है, तो सबसे पहले आपको 19 का तो ऐसे आपको याद ही है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। 19 यानी 10 प्लस में 9, तो पहले आप लिखो 10 का क्या होता है x, 9 का IX हो गया 19। आपसे मैंने बोल दिया, आप लिख के दिखाइए 89 का, बहुत सिंपल, पहले 80 का लिख लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो, 80 को अलग कर दो, 9 को अलग कर दो, 80 हो गया प्लस में 9 हो गया। अब 80 क्या होता है, L×X, आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप इसको याद कर लेना, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था वो मिटा चुका है मैंने, आपको याद करना पड़ेगा। 1 से लेकर 100 तक अगर आपको याद है ना तो आप बिल्कुल ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 लाइन लिखवाया था मैंने, फर्स्ट लाइन 1 से लेकर 10 तक, सेकेंड लाइन 11 से लेकर 20 तक, और थर्ड लाइन था आपका 10 से लेकर 100 तक। तीनों लाइन अगर आपको याद है तो 100 तक का तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। आपको ऐसा याद ही करना है कि 20 का ये और 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ऐसे आपको याद नहीं करना है। कंसेप्ट कुछ लॉजिक होती है, आप वो समझो, ठीक है। अब 89 का चाहिए, 80 का लिख दिया L×X, 9 का चाहिए IX, हो गया 89। ऐसे आपको और भी क्वेश्चन है 75 का, तो पहले 70 का लिखो और फिर 5 प्लस कर दो, तो पहले 70 का L×X, 5 का भी सिंपल क्वेश्चन है। बताइए 2 डिजिट जो क्वेश्चन होते हैं इसमें कहाँ दिक्कत आ सकती है, कहीं भी नहीं। थोड़ा सा कंसेप्ट है, माइंड को यूज करो आप। जैसे मैंने कहा 64 का, नो प्रॉब्लम, पहले 60 का लिख लो, प्लस कर दो 4, 60 क्या होता है LX, 4 क्या होता है IB, सिंपल क्वेश्चन। बताइए, ये आपके 2 डिजिट से क्वेश्चन है। एक और करवाऊंगा मैं, मान लीजिए 49 है, 49, तो पहले 40 का उसके बाद 9 का, तो 40 का लिख लो, प्लस कर दो 9, तो पहले लिख लो 40 का क्या होता है, 40 का XL, 9 क्या होता है IX, हो गया 49। ये सभी के सभी क्वेश्चन थे 2 डिजिट्स के। अगर आपके सामने आ गए 3 डिजिट्स मतलब अंक, इसको हम कहते हैं अंक, और ध्यान रखना ये सभी में 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, 1 अंक 2 अंक, ये सभी के सभी 2 अंक वाले क्वेश्चन है, ये सभी के सभी 2 अंक वाले हैं। अगर इसमें मैं पूछूं कितने अंक है, इसमें केवल एक ही अंक है 9, एक अकेला अंक, इसका हो जाएगा IX। इसमें कितने अंक है भाई, इसमें 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है, ये पूरी संख्या बोलेंगे हम इसको, ये पूरा एक संख्या है, लेकिन अंक किसमें, इसमें अंक केवल 2 है, संख्या 1 है, अंक 2 है, तो इस पूरे संख्या का मतलब 11 का रोमन काउंटिंग XI, ठीक है, अंक 2। अब हम सीखेंगे 3 अंक वाले, ठीक है। अब देखिए 3 अंक वाले, 2 अंक वाले का मैंने प्रैक्टिस करवाया, कुछ प्रैक्टिस आप खुद भी कीजिए घर पे। अब देखिए, अगर आपके सामने आ जाए 3 डिजिट्स, 3 अंक वाले क्वेश्चन आ गए, तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे मैंने आपको समझ दिया 2 4 5, बहुत सिंपल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो आप।
अब इसको पढ़ो, पढ़ना तो आपको आता ही होगा ना। कितना लिखा है, 245 रुपये लिखा है, 245, 245। तो सबसे पहले लिख लो 200, प्लस में कर दो 40, प्लस में कर दो 5। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब 200 का होता है डबल सी, कैसे भाई, देखो लिखवा रखा है मैंने, डबल सी। 40 क्या होता है, एक्सएल होता है 40 का, एक्सएल। 5 का होता है वी। बताइए, क्वेश्चन तो इतना इजी है ना, बता नहीं सकता मैं कितना इजी, बहुत इजी है। 3 डिजिट आ गया हमारा, कोई बात नहीं। 506। अब आपको ये पढ़ना होगा कि ये एक्चुअली में कितने रुपए हैं। ये 506 रुपये हैं। 560 रुपये मत बोलना है इसको, क्योंकि जीरो आगे लगा हुआ है। अगर किसी भी नंबर्स में या किसी भी डिजिट्स में जीरो आगे लगा होता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो को आप मिटा भी सकते हो, इसका ध्यान रखना। बट यहाँ पे जीरो क्यों नहीं मिटाएंगे, क्योंकि इसके आगे एक अंक दिया हुआ है। अगर कोई भी जीरो लगा हुआ है, जीरो को आगे कोई भी अंक नहीं है, अंक मतलब कोई भी नंबर ये 1 2 3 4 में नहीं है ना, तो हम इसको मिटा सकते हैं। अगर इस जीरो के आगे में कोई 1 2 3 4 5 6 नंबर आ गया या कोई अंक आ गया काउंटिंग वाली, तो हम इसको लिखना पड़ेगा, तब जीरो को हम नहीं मिटाएंगे बिल्कुल भी, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये 506 है। और 506 क्या होता है, आप इसको अलग कर लो, ये हो गया 500 प्लस में हो गया 6। क्या होता है 500 का, डी, बिल्कुल होता है डी। और 6 क्या होता है, वी आई। अब यहाँ मिस्टेक मत करना कि पहले आप आई और वी कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये आई भी क्या होता है, 4 का होता है। जस्ट मैंने इसके पहले आपको फैक्ट बताए थे, तो बहुत बच्चे जल्दबाजी में मिस्टेक कर जाते हैं। आपको ये नहीं करना, जल्दबाजी क्यों करोगे भैया, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखें। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आगे 999, इसका देख लो। तो सबसे पहले 900 लिख लो भाई। ठीक है, हर बार आप ये मत लिखना, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हर बार आप ये मत लिखना, सीधा आप आंसर लिखना, इसके बाद मैं हर बार नहीं लिखूंगा। 900 हो गया, प्लस में 90, प्लस में 9। अब 900 जो है इसका क्या होता है, रोमन काउंटिंग सीएम होता है, सीएम होता है, सीएम। और 90 क्या होता है, 90 होता है एक्ससी, बिल्कुल ठीक है। 9 क्या होता है, आई एक्स। ये हो गया भाई सीएम, एक्ससी और आई एक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मुझे बताओ, इसमें कहाँ डाउट्स, कहीं डाउट्स हो ही नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए 3 डिजिट्स वाले, जैसे आ गया 190, 190, 190। तो अब मैं बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले 100, सोचो माइंड में क्या होता है, सी होता है, सी। उसके बाद ये बच गया 90, 90 क्या होता है, एक्स सी होता है। ध्यान रखें बिल्कुल भी, इतना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया 650 आ गया, बहुत सिंपल 650। तो पहले 600 का डीसी, डीसी 50 का एल। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। नेक्स्ट 705 मीन 705, पहले 700 का 705, तो पहले 700, ये हो गया 705 भी। बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। कोई डाउट कहीं भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर मुझे यहाँ डाउट है, मैं इससे आगे भी सेशन बनाऊंगा। अभी तो मैं आपको 5000 तक प्रैक्टिस करवाऊंगा। नेक्स्ट सेशन में अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको 5000 से आगे भी वीडियो चाहिए ना, तो मैं इसके आगे वीडियो आपको बना दूंगा। नेक्स्ट ये होगी भाई 3 डिजिट्स वाली। अब हम क्या करते हैं, 3 डिजिट वाले में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब एक नंबर को हम और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 डिजिट्स। अब हम करते हैं उसकी प्रैक्टिस कि 4 डिजिट वाले क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई बच्चों। ठीक है जूनियर, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं दे दिया 2498 दे दिया मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको तो पता है वो नंबर नेम तो आपने कर रखा होगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पढ़ना तो आता है वो कितना लिखा हुआ है। तो ये लिखा है 2498। मैं इसको एकदम सिंपल बनाता हूँ। ये हो गया 2000, प्लस में हो गया 400, प्लस में हो गया 90, प्लस में हो गया 8। बहुत सिंपल करवा दिया मैंने, एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब 2000 क्या होता है भाई, देखो डबल एम होता है, बिल्कुल आप डबल एम लिख लो, डबल एम लिख लो। 400 क्या होता है, 400 को सी डी, सी डी। ठीक है, 90 क्या होता है, 90 का होता है एक्स सी, और 8 का वी ट्रिपल आई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5063। सबसे पहला काम आपको ये जो है ना संख्या जो लिखी हुई है 4 अंकों वाली, इसको सबसे पहले पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने आता है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो आप नहीं लिख सकते, इसका ध्यान रखें। तो ये 5063 है। यहाँ पर जीरो के बदले 100 होना चाहिए था, लेकिन 100 के बदले यहाँ तो जीरो आ रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता 2 तो ये हो जाएगा 263। अगर मैं यहाँ लिखता 4 तो ये हो जाएगा 463।
यानी 463। अगर मैं लिखूँ 0 तो 100 की वैल्यू खत्म, यहाँ पे 100 है ही नहीं कुछ भी, तो 100 की तो आएगी नहीं, आएगी, खत्म हो गया 100, कुछ भी नहीं है 100। तो ये हो केवल 5000, ये हो गया हमारा 5000, प्लस में क्या बच गया 60, प्लस में बच गया 3। तो इसको भी आप ध्यान रखें। अब क्या होता है भाई 5000 का आपको बता रखा है, वी के ऊपर बार लगा दो आप, तो ये हो गया आपका वी, ये लग गया बार, यानी हो गया 5000, ठीक है। अब 60 आ गया, 60 क्या होता है, 60 का होता है एल एक्स होता है, बिल्कुल ठीक। 3 क्या होता है, 3 का होता है 1 2 3, 3 आई, बिल्कुल ठीक, डन, ठीक है ना। कुछ और कुछ प्रॉब्लम, मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम आ रखी होगी। मैं एक दो क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ बिल्कुल इजी तरीके से, और देखिए आप जैसे आगे क्वेश्चन मैं लिख दिया कि बच्चों मुझे करके दिखाओ 3490, मैंने आपके सामने दे दिया 3490, इसका मुझे रोमन काउंटिंग करके दिखाओ। बहुत सिंपल, सबसे पहले 3000 है तो आप लिख लेता हूँ, मैं आपको इजी वे बताता हूँ। 3400 प्लस में हो गया 90, अब जीरो को यहाँ पर अलग मत करना, 90 एक साथ है, ठीक है। तो 3000 का ट्रिपल एम देख लीजिए, ट्रिपल एम तो 1 2 3, 3 एम हो गया, मतलब 3000। अब ये 400 क्या होता है, सी और डी होता है, तो सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 90 क्या होता है, 90 का होता है एक्स सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मुझे पता डाउट कहाँ है, कहीं डाउट नहीं आ सकती इस क्वेश्चन में, तो इतना आसान तरीके से बता रहा हूँ कि डाउट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बिल्कुल भी। एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखना, वैसे आप करोगे सही, ठीक है। ठीक है, वैसे है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्या ध्यान है, जैसे मैं लिख दिया आपके सामने, मैं लिख दिया 2000 ही ले लो, सिंपल वे से बताता हूँ 2000, तो सर आप बोलोगे सर इसका हो जाएगा डबल है, बिल्कुल हो जाएगा डबल है, 1000 का एक है, 2000 का 2 है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया ना, एक काम छोटा कर दिया और एक काम बड़ा कर दिया, देखिए कितना भद्दा लग रहा है कि आपने जो पहले स्पेलिंग है बड़ी लिख दी और दूसरी छोटी कर दी, तो आपका वैसे आंसर तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि आपने सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा, इसको सही ढंग से नहीं लिखा। तो कई बार यहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि आते हुए भी क्वेश्चन को आप गलत कर जाओगे, तो इसका भी ध्यान रखें। जैसे यही क्वेश्चन है, आप मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिखना होगा, अगर इसी क्वेश्चन को लिखना होगा, अगर हमने कर दिया एम एक बड़ा कर दिया, फिर एक हमने बीच में छोटा कर दिया, फिर हमने बड़ा कर दिया, सी को छोटा कर दिया, डी बड़ा कर दिया, एक्स छोटा सी छोटा, मुझे बताइए आपने लिखा तो बिल्कुल ठीक है, मार्क्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर को ये डाउट होगा कि बच्चे को सही से शायद नहीं आता है, लेकिन बच्चे को पता है पूरा ढंग से, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का मन में ये होगा कि बच्चों को सही से नहीं आता है, और जहाँ वो आपको 5 नंबर दिया था ना, वहाँ पे आपको 4 ही नंबर देगा, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, वो आप ना करें तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी आप लिखेंगे ना, तो एकदम जो अल्फाबेट्स होंगे आपके जितने भी होंगे, वो सभी के सभी एक लाइन में होना चाहिए, एक सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। जितना बड़ा अक्षर आपका फर्स्ट नंबर वाला होगा ना, जितना बड़ा आपने फर्स्ट लेटर को लिखा है, उतना ही आपके इसके बराबर होना चाहिए। अब अगर आप 3 एम लिखेंगे ना, तो तीनों एम इसके बराबर होना चाहिए, नीचे भी ऊपर भी दोनों, ध्यान रखना है चीज़ का। अगर सी लिखना है तो नीचे ऊपर बराबर, अगर एक्स लिखना है नीचे ऊपर बराबर, ठीक है, एल लिखना है नीचे ऊपर बराबर, बिल्कुल भी। इसके बाद कुछ और भी लिखना है मान लीजिए, फिर अगर आई लिखना है इसके ऊपर बराबर, बिल्कुल ये लाइन है ना बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऐसे करके बिल्कुल ही, आगे छोटे बड़ा नहीं मत करना बिल्कुल भी। तो आपको मैंने रोमन काउंटिंग बताया आज 1 से लेके 5000 तक का, और मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, कुछ फैक्ट भी बताया मैंने आपको, जो कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, और मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवा दिया है, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स 4 डिजिट्स मैंने करवा दिए हैं, और 5000 तक की प्रैक्टिस हो चुकी है। इसको हम बार कहते हैं, ध्यान रखना, ये जो लाइन होती है लाइन, इसको हम बार कहते हैं, बार। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, बार का मतलब होता है गुना में 1000, गुना में आपको 1000 होता है बार का मतलब, यानी 4 है। एक बार मैं इसको फिर समझाता हूँ, जैसे मैंने 4 के ऊपर बार लगा रखा है, आपको वो सर ये 4000 कैसे बना, तो ये है 4 की स्पेलिंग, तो हमने 4 लिख दिया, बार का मतलब होता है 1000, बार का मतलब होता है 1000, 4 को 1000 से गुना कितना आ गया 4000, और यही तो मैंने लिखा है, यही तो लिखा है ना मैंने, ठीक है बच्चों। तो इसका आप ध्यान रखें। ऐसे 5000 का 5000 कैसे बना भाई, ये 5 है, ऊपर मैंने बार लगा रखा है, तो 5 का 5 डाल दिया, बार का मतलब होता है गुना में 1000, ये हो गया 5000। अब मुझे बताओ मैं लिखा तो यही हूँ ना, लिखा तो मैंने यही है, ठीक है।
तो इसको भी ध्यान रखें आप। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सब जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और इसको हमेशा हफ्ते में 10 दिन में एक महीने प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि ये सब बिना प्रैक्टिस के याद नहीं रहेगी। कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा प्रैक्टिस करते जाते हैं, इसलिए उनके कंसेप्ट में, उनके माइंड में हमेशा रहता है। लेकिन आपके माइंड में तो हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए इसको महीने में एक बार रिविजन कर लिया करो आप सब। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे बिल्कुल। ठीक है, जब तक मैं आपसे यही कहूँगा, घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी समझाइएगा, और समझाने से कभी नॉलेज कम नहीं होता। और आप दूसरे की हेल्प करेंगे, अपने दोस्तों को समझाएंगे, तो एक तो उनको समझ में आ जाएगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो आपके जो दोस्त हैं स्कूल में हैं, चाहे ट्यूशन में हैं, चाहे घर के आसपास है, उनको आप समझाइए, उनको बताइए, आसान तरीके से बताइए, एक टीचर की तरह बताइए आप उनको। मार पीट के नहीं कि मार दूंगा पीट दूंगा, ऐसे नहीं, प्रेम से बताइए, प्यार से बताइए उसको, ताकि उसको समझ में भी आ जाए। आप समझा रहे हो, समझ में तो पर मार दिया, नहीं ये सब मत करना, ऐसा अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो उनको प्यार समझाओ, एक टीचर की तरह कि आप एक टीचर हो। ठीक है, इससे समझाओ। ठीक है बच्चों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।